साबिक DGISI फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल। फैज़ हमीद को 14 बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल। तमाम इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया। मुजरिम को मुताल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। ISPR ने कहा है कि मुजरिम के सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मामले को अलहदा तौर पर निमटा जा रहा है। यूट्यूबर आदिल राजा ने झूठे इल्जामात पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से माफ़ी मांग ली। झूठे इल्जामात और किरदार कशी पर तहरीरी माफ़ी एक्स पर पोस्ट कर दी। बताया कि अदालत ने जून 2022 में लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद और हतक के आमेज करार दिया। 9 अक्टूबर 2025 के फैसले में मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। मेरे पास इन इल्जामात का कोई दिफा मौजूद नहीं था। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मशक़ें वॉरियर 9 जारी। 28 नवंबर से शुरू मुश्तरका मशक़ें 14 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मशक़ों का मकसद दोनों मुल्कों में फौजी सतह पर ताउन को मजबूत करना है। DVD तकरीब आज नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी चीन के सफ़ीर थे। सीनियर चीनी वफ्द ने भी शिरकत की। कौम बरसों फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का फैज हमीद की सजा पर रद्द अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अल्लाह ताला हमें मुआफ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद जिनके साथ सियासी सरगर्मियों में मुलविस है उन पर भी कार्रवाई होगी। खुशी है कि अहम इदारे में खुद एहतसाबी का मजबूत और मरबूत निजाम मौजूद है। फैज हमीद उस वक्त सबसे ताकतवर आदमी था। इसमें रियासत, फौज, मुल्क, जमहूरियत, सियासत, जज, मीडिया, मेरे जैसे आप जैसे लोगों को किसी को नहीं छोड़ा था। उसको अल्लाह ताला ने इंसाफ किया और आप देखेंगे कि अब आने वाले दिनों में जो मुश्किलात जो मैंने आपसे कहा था 1 इंच नहीं छोड़ा जाएगा, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। और PTI के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन नहीं है मातम के लिए। आज भी मातम करे जब 9 मई से 1 साल पहले मुझे निकाला गया पार्टी से, मैं रोक रहा था इनको, मैं इसी तबाही से रोक रहा था। फैज हमीद को सजा इब्तिदा है। 9 मई के केसेस अंडर ट्रायल हैं। इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। सेनेटर फैसल वाफ्ता की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू, बोले PTI के जो लोग समझ रहे हैं बच गए, उनका एहतसाब भी होगा। मुल्क, सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया। जो बदमाशी गुंडागर्दी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली खान ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि एहतसाब का अमल मंतकी अंजाम को पहुँचा। एहतसाब का दायरा बानी PTI और बुशरा बीबी तक भी बढ़ेगा। 26 नवंबर एहतजाज का केस। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमा लीमा खान के 20 लाख मालियत के जमानती मचल के जब्त कर लिए। मुल्जिमा लीमा खान को जमानत मनसूखी का नोटिस, काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। अदियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का वक्त खत्म। सोहेल आफरीदी की आज फिर मुलाकात ना हो सकी। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि एक सूबे का वजीर आला अपने लीडर से मिलना चाहता है मगर मिलने नहीं दिया जा रहा। 3.5 साल से एक ही पॉलिसी है कि बानी PTI को माइनस किया जाए। हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि ये मुल्क का कर्ज भी अदा नहीं कर सकेंगे। By the Indian leadership to defame Pakistan state institution and its leadership are part of a propaganda campaign designed to distract the attention from India's destabilizing action in the region and beyond, as well as its state-sponsored terrorism in Pakistan. Pakistan believes in coexistence, dialogue and diplomacy. However, it stands firm and fully resolved and resolute in our intent and ability to safeguard our interest and national sovereignty. पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपने कौमी मुफाद और खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। पाकिस्तान बातचीत को हर मसले का हल समझता है।